हेलो स्टैंडर्ड 9। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 1.4 टॉपिक चैप्टर नंबर 1 का। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या मैटर्स जो होते हैं अपने स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं? सॉलिड लिक्विड में हो सकता है, लिक्विड गैस में बदल सकता है, गैस सॉलिड में बदल सकता है। तो इसके बारे में हम इस टॉपिक पे पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। हमने अभी तक पढ़ा कि वाटर जो होता है 3 स्टेट्स में होता है। पहला सॉलिड एज आइस, बर्फ़ की फॉर्म में, लिक्विड एज द फैमिलियर वाटर जो हम पानी पीते हैं, एंड गैस एज ए वाटर वेपर जो भाप होती है, स्टीम होती है। वाटर व्हाट हैपन्स इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट? क्या होता होगा जब ये मैटर अपनी स्टेट चेंज करती है? तो व्हाट हैपन्स टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट्स? जब स्टेट्स चेंज होती है तो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच क्या होता है? तो हाउ डज द चेंज ऑफ द स्टेट टेक्स प्लेस? अभी जो चेंज ऑफ स्टेट होता है किसी भी मैटर का, ये क्यों होता है, कैसे होता है? वी नीड आंसर टू दिस क्वेश्चन इजंट इट? हम इसका आंसर ढूंढने के लिए इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। 1.4.1 टॉपिक है हमारा, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हैं तो क्या इफेक्ट होता है स्टेट्स में? अब इसके लिए हम एक्टिविटी 1.12 करते हैं। टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन ए बीकर। एक बीकर में आप 150 ग्राम आइस लीजिए, बर्फ़ लीजिए, सस्पेंडेड लेबोरेटरी थर्मामीटर सो इट्स बल्ब इज इन कॉन्टैक्ट विद द आइस। आइस के कांटेक्ट में इस थर्मामीटर का बल्ब रख करके आपको एक थर्मामीटर लगाना है इस फ्लास्क में। आपको धीरे धीरे क्या करना है, पानी को गर्म करना है। तो क्या होगा, नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन ए लो फ्लेम। आप बीकर को थोड़ी सी फ्लेम के ऊपर गर्म करना चालू कर दीजिए। नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग। आपको टेम्परेचर नोट करना है कि आइस कब मेल्ट करना स्टार्ट हुई। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर। और उस टेम्परेचर को नोट करना है जब पूरा बर्फ़ जो है वो पानी बन गया। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कंजर्वेशन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। आप इस ऑब्जर्वेशन को आप रिकॉर्ड रखो क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में बदलने में उसको कितना टेम्परेचर लगा और कितना टाइम लगा। नाउ पुट ए ग्लास रोड इन द बीकर एंड हीट वाइल स्टीरिंग टिल द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। अब एक ग्लास रोड रखो बीकर में और फिर उसको पानी को उबलने दो कब तक वो उबलता है। कीप ए केयरफुल आई ऑन द थर्मोमीटर। थर्मोमीटर को ध्यान से देखना है क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली हमें टेम्परेचर मिलेगा। रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर एज वेपराइज्ड। ज़्यादातर पानी क्या हो गया, वेपराइज्ड हो गया। तो आपको वो ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है कि पानी लिक्विड, बर्फ़ जो है वो लिक्विड स्टेट में कितनी कौन से टेम्परेचर पे आई और फिर वो गैस स्टेट में कौन से टेम्परेचर पे। इस एक्टिविटी से हमें क्या मिला, हमने सीखा ऑन द इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी। जब भी आप किसी सॉलिड के टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। द एनर्जी स्प्लिट सप्लाइड बाय हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जैसे आपने किसी भी सॉलिड को अगर टेम्परेचर करते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसकी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ग्रेट स्पीड पे एक दूसरे से वाइब्रेट करते हैं। उनके बीच का जो फोर्स है, हीट जो है वो क्या करती है, उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको क्या कर देती है, कम कर देती है। द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजिशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। जैसे पार्टिकल्स जो अपनी फिक्स पोजिशन को छोड़ देते हैं और फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ए स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इट इज़ कन्वर्टेड टू ए लिक्विड। एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पर पूरा सॉलिड पिघल जाता है और वही लिक्विड स्टेट में हो जाता है। द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड अ मेल्टिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिस पर भी कोई सॉलिड मेल्ट होकर के लिक्विड में बदलना चालू होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। मेल्टिंग पॉइंट हमें ये भी बताता है कि किस सॉलिड के बीच में अट्रैक्शन पावर, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स कितनी थी, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स कितना था। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 डिग्री केल्विन। जो मेल्टिंग पॉइंट था आइस का, जहाँ पर जिसमें आइस पिघलना चालू होती है वो 273.16 के होता है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ द सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज ऑल्सो नोन एज द फ्यूजन। सॉलिड स्टेट का लिक्विड स्टेट में बदलना फ्यूजन भी कहलाता है। व्हेन ए सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। जब भी कोई सॉलिड पिघलता है तो उसका टेम्परेचर तब तक सेम रहता है। सो वेयर डज द हीट एनर्जी को? तो ये एनर्जी कहाँ चली जाती है, उसका टेम्परेचर तो सेम रहता है जब तक वो पूरी पिघल नहीं जाती। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड। आपने ऐसा एक्सपेरिमेंट में देखा जैसे ही बर्फ़ ने पिघलना चालू किया उसका टेम्परेचर बढ़ना बंद हो गया टिल द आइस मेल्ट, जब तक कि आइस पूरी तरह पिघल ना गई। दिस हैपन्स इवन थ्रो वी कंटिन्यू टू हीट एंड बीकर। जब तक होता रहा जब तक हमने भले ही उसको
चालू रखा बर्नर को गर्म करना। वी कंटिन्यू टू सप्लाई द हीट, जबकि हमने हीट की सप्लाई कंटिन्यू कर रहे थे। दिस हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द, ये जो हीट है इसका यूज़ हमने किया उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए। हीट हम दे रहे थे बर्नर को, वो क्या कर रही थी, वो काम आ रही थी ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स को कम करने के लिए। एज दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन द टेम्परेचर, इसीलिए वो जो हीट एनर्जी वो आइस एब्जॉर्ब कर रही थी बिना टेम्परेचर को बढ़ाए। इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट गेट्स हिडन इन टू द कंटेंट ऑफ द बीकर एंड इट इज़ नोन एज लैटेंट हीट। वो जो हीट है वो छुपी हुई रहती है, उससे कोई टेम्परेचर नहीं बढ़ता, इसीलिए उसको लैटेंट हीट कहते हैं। द वर्ड लैटेंट मीन्स हिडन, क्योंकि लैटेंट का मतलब ही हिडन होता है, छुपा हुआ। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वो हीट की अमाउंट जिसकी ज़रूरत 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में बदलने पर उसके मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर ज़रूरत होती है, उसे हम लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। सो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस है मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द पार्टिकल्स इन आइस एट सेम टेम्परेचर। इसीलिए जब वाटर के जो पार्टिकल्स है 0 डिग्री सेल्सियस पे उनके अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है बजाय कि आइस के। वैन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर, अगर हम हीट सप्लाई करें पानी को गर्म तो पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग। वैन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग कैन फास्टर। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो तेज़ी से बहना स्टार्ट करते हैं, चलना स्टार्ट करते हैं, मूव करना स्टार्ट करते हैं। At a certain temperature, a point is reached when the particles have enough energy to break free from the force of attraction to each other. फिर एक ऐसा टेम्परेचर का पॉइंट आता है जहाँ पर वो जो उनके बीच में जो एनर्जी, उनको इतनी एनर्जी मिल जाती है पार्टिकल्स को अपने बीच के अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ देते हैं। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस, और वो पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर लिक्विड जो है वो गैस में स्टार्ट हो जाता है बनना। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिस पर भी कोई लिक्विड जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर उबलना स्टार्ट करता है उसको हम उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग इज ए बक ऑफ फिनोमेना, बॉइलिंग एक बक फिनोमेना है। पार्टिकल्स फ्रॉम द बक ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के वो कितनी ज़्यादा एनर्जी को गेन कर लेते हैं कि वो वेपर स्टेट में आ जाते हैं। अब है कि फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन। 100 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में बदलना है तो हमको 73 क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, यानी कि वाटर का जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो कैन यू डिफाइन द लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्या आप लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बता सकते हैं? डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइन द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की तरह ही है, जितना 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज होने के लिए जितनी हीट चाहिए होती थी वो उसका लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। उसी तरह जितना पानी को पूरा वेपर में बदलने के लिए जितना हीट चाहिए होती है वो उसका क्या कहलाता है, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, दिस इज बिकम पार्टिकल्स टू स्टीम हैव एब्जॉर्ब्ड एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। पानी की जो वाटर वेपर की जो होती है वो उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है बजाय कि पानी के, इसलिए सेम टेम्परेचर पे वो ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। जैसा कि डायग्राम में बताया, सॉलिड स्टेट को आप गर्म करोगे तो लिक्विड स्टेट में आ जाएगी, लिक्विड स्टेट को वापस ठंडा करोगे तो सॉलिड स्टेट में आएगा, लिक्विड को गर्म करोगे तो गैस स्टेट में आएगा, गैस को ठंडा करोगे तो क्या आ जाएगा, लिक्विड स्टेट में। सो वी इन्फॉर्म दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इन टू अनदर स्टेट बाई चेंजिंग द टेम्परेचर। इसलिए हम कह सकते हैं किसी भी स्टेट की मैटर की स्टेट को हम टेम्परेचर को बढ़ा करके भी चेंज कर सकते हैं, टेम्पर को घटा करके भी चेंज कर सकते हैं। वी हैव लर्न दैट सब्सटेंस अराउंड अस चेंजेस स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट। इसीलिए हम कहते हैं, हमने सीखा कि सब्सटेंस जो होते हैं हमारे चारों ओर वो सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से गैस में हीट का अप्लाई करने पर उसको गर्म करने पर अपनी शेप चेंज कर देते हैं। बट देयर आर सम that changes directly from solid state to gas state vice versa without changing into the liquid state। लेकिन कुछ मैटर ऐसे होते हैं जो कि बिना लिक्विड स्टेट में ये डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बदल जाता है। इसके लिए हम एक्टिविटी 1.13 करते हैं। टेक सम कपूर और अमोनियम क्लोराइड, क्रश इट एंड पुट इट इनटू चाइना डिश। एक चाइना डिश लो, उसके अंदर थोड़ा सा कपूर डालो या अमोनियम क्लोराइड, कपूर जो हम घर में यूज करते हैं पूजा के समय, उसको क्रश कर दो, उसको पीस दो, उसको चाइना डिश में रखो। पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश, चाइना डिश के ऊपर उल्टा करके फनल लटकाओ और उसका जो पुट ए कॉटन प्लग ऑन द स्टेम ऑफ द फनल, फनल के स्टेम के ऊपर एक क्या लगा दो, कॉटन लगा दो, कॉटन प्लग कर दो ताकि वो बाहर उसकी वेपर ना निकले। नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व, अब धीरे धीरे उसको गर्म करो। आप क्या ऑब्जर्व करोगे, व्हाट यू इन्फॉर्म फ्रॉम द अबव एक्टिविटीज, एक्टिविटी से आपने क्या देखा
कि जैसे आप कपूर को गर्म करोगे, कपूर ऊपर जा कर के ठंडा होकर के उसकी फ्लास्क की साइड में देखो, जैसे डायग्राम में बताया गया, वहाँ पर क्या कर देगा, जमा हो जाएगा। चेंज ऑफ द स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड द सब्लिमेशन, एंड द डायरेक्ट चेंज ऑफ द गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। किसी भी स्टेट ऑफ किसी भी मैटर का सॉलिड से गैस में बन जाना बिना लिक्विड स्टेट में आए उसे सब्लिमेशन कहते हैं, और गैस का डायरेक्ट सॉलिड में आ जाना बिना लिक्विड स्टेट में आए उसको कहते हैं डिपोजिशन। अब हम करेंगे 1.4.2 टॉपिक इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर अप्लाई करने पर मैटर की स्टेट्स कैसे चेंज होते हैं, इसके लिए वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंस इन द वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल। हम पहले ही देख चुके हैं कि किसी भी मैटर की अलग अलग स्टेट्स इसीलिए होती है क्योंकि उनके बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके जो डिस्टेंस पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस भी अलग अलग होती है। व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस ए गैस एंड क्लोज इन सिलेंडर। अब हम कैसे क्या होगा अगर हम प्रेशर स्टार्ट करें, किसी गैस भर के उसको हम प्रेशर देना स्टार्ट करें वो सिलेंडर में बंद करने के लिए। तो जब हम स्टार्ट करते हैं प्रेशर अप्लाई करना एंड कंप्रेस ए गैस को सिलेंडर में भरने के लिए इसको कंप्रेस करते हैं, विल द पार्टिकल्स कम क्लोजर, क्या पार्टिकल्स पास में आ जाते हैं। डू यू थिंक द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट्स ऑफ मैटर। आप क्या सोचते हैं किसी चीज़ के ऊपर प्रेशर लगाने से हम उसकी स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं या नहीं। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेज। अगर हम प्रेशर को बढ़ाएं और टेम्परेचर को कम कर दें तो हम किसी भी गैस को लिक्विड फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं। हैव यू हर्ड ऑफ द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आपने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ा है। CO2 इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। सॉलिड CO2 गैस कन्वर्ट डायरेक्टली टू द गैस स्टेट ऑन डिक्रीज ऑफ द प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेरिक विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। आप कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेशर को ज़्यादा प्रेशर बढ़ा करके और उसके अंदर टेम्परेचर को कम करके उसको डायरेक्टली 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक उसको डिक्रीज करके बिना लिक्विड स्टेट में आए हम उसको किस में बदल देते हैं, सॉलिड में बताए। दिस इज द रीज़न दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। इसीलिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी कहते हैं। अब thus we can say that the pressure and temperature determine the states of the substance। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो प्रेशर और जो टेम्परेचर है वो किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को डिफाइन करते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं वेदर इट विल बी सॉलिड और लिक्विड और गैस, चाहे वो सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे गैस। अब देखो डायग्राम में बताया गया है सॉलिड को अगर आप फ्यूज़न करोगे यानी उसको हीट करोगे तो क्या आ जाएगा लिक्विड में, लिक्विड को सॉलिडिफाइड करोगे तो वापस सॉलिड बन जाएगा, लिक्विड को वेपराइज करोगे गर्म करोगे तो गैस बनेगा, गैस को ठंडा करोगे तो कंडेंसेशन करोगे तो वापस क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। सॉलिड को डायरेक्ट आप गर्म करोगे तो कुछ मटेरियल ऐसे होता है जो उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं जो डायरेक्टली गैस में आ जाते हैं, और गैस से बिना लिक्विड में डायरेक्ट अगर सॉलिड आ जाए तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। तो इसमें हमने इस टॉपिक में हमने देखा 1.4 में कि आपको टेम्परेचर और प्रेशर को अप्लाई करके इंक्रीज़ करके डिक्रीज़ करके आप किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम इवेपोरेशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।